हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र मोहन गुप्ता दिस साइड, न्यूटन कॉलेज रोहिणी सेक्टर 3 की तरफ से और टीचिंग ऑन न्यूटन गुरु 1991 एक्सरसाइज सॉल्यूशन 1.2 ट्वेल्थ मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये आर से आर दिया हुआ है, मतलब इसकी जो डोमेन है वो भी आर है और इसकी जो कोडोमेन है वो भी आर है। मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी वो भी आर से आएगी और जो वाई आएगा, जो आंसर आएगा वो भी आर से आएगा। दोनों रियल नंबर हैं और क्वेश्चन हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ये देखिए क्या होता है। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में कई बार बताया गया है, इसके अंदर अगर 1 हो तो 1 आ जाता है, इसके अंदर 1.1 हो तो भी 1 ही आता है, 1.3 हो तो भी 1 आता है, 1.5 सब पे 1 आ रहा है, 1.999 भी 1 होगा। मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव सेम आंसर, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव सेम आंसर। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया मैनी टू वन फंक्शन। ये मैनी टू वन फंक्शन हो गया क्योंकि सबका आंसर देखिए 1 आ रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये मैनी टू वन हो गया। ये तो हमने समझने के लिए लिखा है, लेकिन अब इसको क्वेश्चन में एक्सप्रेस कैसे करेंगे? जैसे एक्स की जगह x1 डाल दो, फिर x2 डाल दिया, और फिर जैसे कि हम इसमें लिखते हैं कि फॉर 1 1 अगर इन दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, यानी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 है, तो इट इज नॉट नेसेसरी ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि x1 और x2 भी इक्वल हो। x1 इक्वल टू x2 है, जरूरी नहीं है। आपके सामने की बात है 1.1 1.5 1.7 सबके आंसर 1 है, बट 1.1 इज नॉट इक्वल टू 1.5 है ना। तो जबकि इक्वल नहीं है और जबकि इनके आंसर इक्वल आ रहे हैं। ये तो बात रही इसकी 1 1 की। 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। अब अगर हम बात करें ऑन टू की, ऑन टू मतलब रेंज, ऑन टू मतलब रेंज। रेंज निकालने के लिए इसका आंसर निकालना होगा, और इसका आंसर अगर हम y लेते हैं तो y ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू जो है ना, उसका आंसर इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है। 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -3 आ रहा है, इंटीजर्स आ रहे हैं इसका आंसर, इंटीजर्स। जबकि इसके कोडोमेन आ रहे हैं, कोडोमेन आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज भी इक्वल नहीं है। पहले ऑन टू नहीं था, अब ऑन टू नहीं, पहले 1 1 नहीं था, अब ऑन टू नहीं। ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ, अब की बार मॉड एक्स दिया हुआ है। मॉड एक्स, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ था, मॉड एक्स दिया हुआ। तो एक्स की जगह x1 डाल दिया, फिर x2 डाल दिया, फिर फॉर 1 1 अगर इन दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है,
मतलब अगर दोनों मॉडुलस की वैल्यू इक्वल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉड हटा के क्या लगाते हैं हम लोग, प्लस माइनस। मॉड हटा के प्लस माइनस लगता है, तो इसकी 4 सिचुएशन बन जाएंगी। वैसे तो 2 ही कहलाती हैं वो, पर आप 4 सिचुएशन लिख सकते हैं। दोनों प्लस, पहला माइनस, दूसरा प्लस, ये माइनस, और ये दोनों माइनस भी हो सकते हैं। तो इसकी 4 सिचुएशन बनती है जब मॉड को हटाते हैं हम। मॉड को हटा के जब हम प्लस माइनस लगाते हैं तो इसकी 4 सिचुएशन बन जाती है, दोनों प्लस, दोनों माइनस, एक प्लस एक, जबकि होनी चाहिए एक। आंसर की केवल एक ही सिचुएशन होनी चाहिए क्वेश्चन x1 इक्वल टू x2 वाली, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, नॉट 1 1 हो गया, ये भी 1 1 नहीं है। और मॉड x का जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, आर पॉजिटिव, मतलब 0 से इंफिनिटी। मॉड x का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता है, मॉड x का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये तो हो गया इसका रेंज, और इसकी कोडोमेन आर है, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर आर, और जबकि इसकी रेंज आ रही है ऑल पॉजिटिव। मॉड x का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये भी 1 ऑन 2 नहीं है, ठीक है जी, ऑन 2 भी नहीं है। और ये 5वां जो क्वेश्चन है, इसमें एक तो थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है, ये -1। तो भाई x की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी होगी, x इज ग्रेटर देन 0, जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, आंसर 1 आ रहा है, fx की वैल्यू 1 आ रही है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कोई भी वैल्यू डालो, x की कोई भी वैल्यू आप डालो तो उसमें आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यानी ये भी क्या हो गया, मैनी टू 1 हो गया, मैनी टू 1 फंक्शन हो गया। आप x की कोई भी वैल्यू डाल रहे हो जो 0 से बड़ी है, चाहे 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 7 डालो, कुछ भी डालो, सबका आंसर 1 आ रहा है, तो ये मैनी टू 1 हो गया, नॉट 1 1। ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। अब रही बात ऑन टू की, ऑन टू के लिए अपने को डोमेन चाहिए, कोडोमेन चाहिए, रेंज चाहिए, तो रेंज इसकी क्या है, 3 ही आंसर तो आ रहे हैं। आप कोई भी वैल्यू डाल रहे हो तो आंसर आ रहा है -1, 0 और 1, केवल 3 ही आंसर आ रहे हैं, -1, 0 और 1, जबकि इसकी कोडोमेन आर दी हुई है। तो रेंज और कोडोमेन भी आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, रेंज और कोडोमेन भी आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आज हमारे हो गए हैं, ठीक है। इसको समझिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए।